ओके सर, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, सेशन लाइव हो गया। ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबज़ितिल्मा। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। आज हम अपना लिसनिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसकी ड्यूरेशन होती है 30 मिनट्स। और जो पेपर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें हमें 10 मिनट्स ट्रांसफ़र के लिए मिलते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स मिलते हैं टू रिव्यू और आंसर्स। और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप्स हैं वो कल मैम सफ़िया ने कवर की थी, जिसमें मैचिंग टाइप, मल्टीपल चॉइस, प्लान मैप, डायग्राम, लेबलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, फॉर्म, नोट, ये सारी इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होती हैं। तो हम इन सब को कवर करने की कोशिश करेंगे अपने इस वीक के अंदर इंशाल्लाह। तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता मैं प्रेजेंटेशन से, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद फोकस लूज़ हो जाता है पार्टिसिपेंट्स का, और दे बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको प्रेजेंटेशन के अलावा ही ट्राई करूँगा कि मैं आप लोगों को ये सेक्शन स्टार्ट करवा सकूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक वेबसाइट है, एग्नोवेट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं, लिसनिंग के भी हैं, राइटिंग के भी हैं। तो राइटिंग और बाकी जो रीडिंग है उसके थोड़े लॉक्ड हैं, लेकिन लिसनिंग के फ्री अवेलेबल हैं। तो इसका जो हमारे पास पोर्टल बना हुआ है वेबसाइट पे, वो आइल्स के टेस्ट से मिलता जुलता है। तो हम यहाँ से अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे, साथ साथ मैं आपसे स्ट्रेटजीज अपनी शेयर करूँगा जो मुझे लगता है कि लिसनिंग टेस्ट में हमें अप्लाई करनी चाहिए। अच्छा, इस तरह से हमारे पास टेस्ट होता है लिसनिंग का। इसके हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट 1 जैसे हमारा यहाँ पर दिया गया है, हमें क्वेश्चन 1 से 6, इसके अंदर हमारे पास ऑडियो प्ले होगी पहले। तो पार्ट ये जो ऑडियो होती है हमारे पास, ये पार्ट 1 से लेके 10, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 6 तक पहले प्ले होगी, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा पॉज आएगा, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं हमारे पार्ट 2 के, उसकी वीडियो प्ले उसकी सॉरी ऑडियो प्ले होगी। तो इसके अंदर लिसनिंग की मैं सबसे पहले टिप्स शेयर करना चाहूँगा। बल्कि मैं थोड़ी सी ऑडियो प्ले करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ऑडियो किस तरह होती है, और मुझे कंफर्म भी हो जाए कि आपसे शेयर हो रही है ऑडियो। तो इसको मैं प्ले करता हूँ पहले। Test 4. This is the IELTS listening test. अच्छा, मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें कि आपको इसकी आवाज़ आ रही है और क्लियर आ रही है कि नहीं। यस सर, आ रही है, क्लियर आ रही जी आ रही है, बट थोड़ी स्लो आ रही है। अच्छा, स्लो आ रही है। You will hear a number of different recordings and you अभी मुझे बताइएगा कैसी आवाज़ आ रही है। आप क्लियर है सर? ठीक है। जी। अच्छा, ये बिल्कुल क्लियर होनी Test चाहिए, तभी 4. इसका फ़ायदा है। This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. ठीक है, इसका आपको थोड़ा सा मतलब मुझे बताइएगा कि बिल्कुल क्लियर है ये साउंड आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, पहले मैं आपसे ना कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करना चाहूँगा, ताकि हम सही डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन कर सकें। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, लिसनिंग सेक्शन में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, तो जनरली अच्छा बैंड ना आने की कुछ वजूहात होती हैं। उन वजूहात को अ, हम देखते हैं कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से बैंड स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा होता। तो उसके अंदर ना सबसे पहली वजह है कि पैसिव लिसनिंग। ठीक है, पैसिव लिसनिंग से मुराद ये है कि हम लोग जब हम इसको सुने, तो हम इसको सुनते हुए बस एक पैसिव लिसनर की तरह सुन रहे हैं, हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर रहे। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है कि एक बंदे ने बात की है,
तो मैं उसकी बात के साथ इन्वॉल्व हो जाऊं, ये सोचूं कि यार अब ये क्या बात करने लगा है, और इसने ये बात की है तो क्यों बात की है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। यही कॉन्सेप्ट रीडिंग में भी होता है, एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग का, ठीक है। कि आप मतलब ये अब जैसे एक लाइन लिखी हुई है, इसको मैं पढ़ूँ, फर्स्ट डे एट वर्क और नेम ऑफ द सुपरवाइजर वे टू लिव, ये है पैसिव रीडिंग के मैं बस टर 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 पढ़ता जा रहा हूँ। एक्टिव रीडिंग है कि फर्स्ट डे वर्क, अच्छा फर्स्ट डे एट वर्क है तो इसके बारे में ये क्या बताएगा कि इसका दिन कैसा होगा यहाँ पे, ठीक है, इस दिन के बारे में ये बताना चाह रहा होगा। दिस इज एक्टिव रीडिंग, ठीक है। अब जो हमारा लिसनिंग का सेक्शन है ना, इसके अंदर हमारी सिर्फ लिसनिंग की स्किल टेस्ट नहीं हो रही, इसके अंदर हमारी रीडिंग स्किल भी है, लिसनिंग स्किल भी है और राइटिंग स्किल भी है। राइटिंग स्किल कैसे है कि हमें हमारे जो स्पेलिंग हैं वो हमारे ठीक होने चाहिए, जो हमने वर्ड सुना है जो हमने इसके अंदर एंटर कर रहे हैं उसके हमारे पास स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। और अगर वो प्लूरल फॉर्म में हमने लिखना है तो हम उसके साथ एस लिखें, प्लूरल फॉर्म में उसको लिखें, उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके अलावा स्पेलिंग के साथ ही एक चीज़ है कि जब भी हम आंसर्स को एंटर करें तो हम ऑल कैप्स उसको एंटर कर दें, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में उसको एंटर करें, क्योंकि इसके अंदर वैसे तो ऑल कैप्स का वो नहीं है रूल, लेकिन ये होता है कि प्रोनाउंस और इस तरह के कुछ जिस तरह नेम्स होते हैं उनको हमने इनिशियल कैप करना होता है, तो जल्दी जल्दी में इंसान भूल जाता है, उसके लिए बेहतर ये होता है कि हम ऑल कैप्स कर लें, ठीक है। हम अपना टेस्ट ही कैप्स लॉक ऑन करके करें ताकि हमें इस तरह की मुश्किलों में ना पड़ना पड़े, ये चीज़ें ना सोचनी पड़ें, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उसको हमने फॉलो करना होता है क्रिटिकली, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो होती है, इंस्ट्रक्शन से मुराद क्या है कि हमारे पास अब यहाँ पे दिया गया है कि वन वर्ड एंड और अ नंबर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर आता है, ठीक है, सुपरवाइजर मोबाइल नंबर, ठीक है। तो इसके अंदर अब मोबाइल नंबर के अंदर मैं या तो एक वर्ड लिख सकता हूँ, वर्ड एंड अ नंबर लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरह नहीं कर सकता कि मैं मतलब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई सुपरवाइजर के नंबर के अलावा कोई और चीज़ है, फॉर एग्जांपल हाउस एड्रेस है, उसके अंदर नंबर है 32, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता 30 स्पेस 2, ठीक है, क्योंकि वो दो वर्ड्स बन जाएंगे, वन वर्ड नहीं रहेगा। तो आई हैव टू स्टिक टू दीज इंस्ट्रक्शंस कि मुझे वन वर्ड तक अपने आप को लिमिट रखना है। एंड अ नंबर, नंबर अटैच भी कर सकता हूँ, और अ नंबर खाली नंबर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कोई इस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ऐसी होंगी जिसमें हमारे पास खाली वन वर्ड लिखा होगा तो वहाँ पे मैं नंबर नहीं लिख सकता, ठीक है। Then मुझे जो अगर नंबर भी अनाउंस हुआ है उसको वर्ड की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई वन वर्ड लिखा है और कोई ऐसी चीज़ आती है जो टू वर्ड पे मुश्तमिल है, ठीक है, जैसे हमारे पास एक आता है सी वीड, तो हमने क्या करना है उसको कंबाइन करके लिख देना है, ठीक है। सी डैश वीड भी लिख सकते हैं या सी और बिल्कुल स्पेस डाले बगैर साथ लिख सकते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमने माइंड में रखना है, इसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमें ये माइंड में रखने की जो ऑडियो होती है टेस्ट में बस एक बार चलती है, ठीक है। अब हम जनरली जो लिसनिंग के आदी होती हैं हमें लगता है कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें एक बार बताएंगे, हमें समझ नहीं आए हम कहेंगे प्लीज़ रिपीट कर दें, और फिर वो दोबारा रिपीट कर देंगे, फिर हम उनकी बात समझ लेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है कि एक ही बार चीज़ चलनी है, एक ही बार प्ले होनी है, तो इस चीज़ के साथ हमने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाना है, ठीक है। और वो बनेगा प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी हैं वो प्रैक्टिस के साथ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें जो है ना पता चलेगा चीज़ों का। उसके अलावा है प्रिडिक्शन, ठीक है। प्रिडिक्शन से मेरा क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने देख लिया कि फर्स्ट डे एट द वर्क है, नेम ऑफ द सुपरवाइजर। अब मैं ये प्रेडिक्ट करूँगा, अच्छा यहाँ पे एक नेम आएगा, ठीक है, वेयर टू लीव कोट एंड बैग, यूज डैश इन स्टाफ रूम, ठीक है। अब यूज़ यहाँ पे या तो कैबिनेट आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि देखो कोट एंड बैग उसने लीव करना है, कोई बेंच आ रहा होगा या कोई हैंगर आ रहा होगा या कोई इस तरह की चीज़ आ रही होगी, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, मुझे ये शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, सी टिफनी इन एचआर टू गिव डैश नंबर टू कलेक्ट डैश, ठीक है। अब ये एचआर के अंदर क्या चीज़ है इसको मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं प्रिडिक्ट कर रहा कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद है लोकेशन ऑफ एचआर ऑफिस ऑन डैश फ्लोर। अब ये मुझे पता चल जाएगा, मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि ये कोई फ्लोर का बताएगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। मैंने इस तरह का कोई वर्ड सुनना है। सुपरवाइजर मोबाइल नंबर में मुझे मोबाइल नंबर बताएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर वो मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं बताएगा क्योंकि यहाँ पे हम अ नंबर यूज़ कर सकते हैं या अ वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इन चीज़ों को माइंड में रखना है साथ साथ, ठीक है। उसके अलावा ये है कि
वर्ड्स जो होते हैं ना कुछ आपस में, मतलब ये जो इनका एक्सेंट होता है ये मिक्स कर जाते हैं, ठीक है। और हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार वो वर्ड अलग से आएगा, जैसे फ्लोर का वर्ड अलग से आएगा, तो हम उसके इंतज़ार में बैठे रहते हैं और वो मिक्स करके बस मतलब वो ज्वाइन कर देते हैं वर्ड्स को आपस में। तो हम वेट कर रहे होते हैं सेपरेट वर्ड्स का, तो हमें सेपरेट वर्ड्स का नहीं वेट करना चाहिए, ठीक है। हमें साथ साथ देखना चाहिए कि साथ साथ उसके अंदर पैराफ्रेजिंग हो रही है, ठीक है। वो अपनी मतलब उसने अगर बोलना था कि लोकेशन ऑफ एच आर ऑफिस ऑन डैश फ्लोर, तो उसकी जगह वो पैराफ्रेज करके कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि एच आर यूज टू वर्क ऑन फ्ला फ्लोर, ठीक है। कि यानी लोकेशन ऑफ ऑफिस उसने नहीं बोला लेकिन उसने बोल दिया एच आर यूज टू वर्क, ठीक है। तो इस तरह से हमने पैराफ्रेजिंग को भी देखनी है, ठीक है। उसके अलावा होता है एक चीज़ साइन पोस्टिंग, ठीक है। साइन पोस्टिंग क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट डे एट वर्क, ठीक है। इसके आगे कोई और एक हेडिंग है, वो उसको अनाउंस कर रहा है, तो उसको साइन पोस्टिंग कहते हैं। या वो कहते हैं फॉलोइंग ऑन, या ऐसे कहते हैं मूविंग ऑन, ये कहते हैं लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, या वो कहते हैं दिस। तो ये साइन पोस्टिंग्स होती हैं, इससे मुझे पता चलता है यार उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वो आगे चला गया, ठीक है। अब मुझे भी आगे ही चले जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ लिंक होता है स्किपिंग, ठीक है, या मूविंग ऑन आप कह सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपको नेम ऑफ सुपरवाइजर आप नहीं सुन पाए, तो ठीक है, आप हाइपर ना हो, आप टेंस ना हो, एक आपका मिस हो गया है तो आप साथ ही आगे मूव ऑन करें, ठीक है। लर्न टू मूव ऑन, लर्न टू स्किप क्वेश्चंस, ठीक है। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप सारे ही गलत करके बैठ जाएं, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हुआ है कोई बात नहीं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस और आगे बढ़ें और अगली चीज़ों को सही तरह से फिल करें। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन मिस होने की वजह से आप सोचें यार ये रह गया, ओहो मेरा तो टेस्ट अब सारे ख़राब हो गए। तो इस तरह से जो है हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूस आखिरी जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एवरी क्वेश्चन इज़ डिफरेंट, ठीक है। एवरी क्वेश्चन क्वेश्चन इज़ डिफरेंट से मुराद ये है कि हर क्वेश्चन की डिफरेंट स्ट्रेटजी है, किस तरह उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो उन स्ट्रेटजीज को मैं क्वेश्चन वाइज डिस्कस करूंगा, ठीक है। अ, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ये क्वेश्चन टाइप है पार्ट वन, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर यही होता है कि हमारे पास इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल इजी। इसके अंदर क्या होगा, कन्वर्सेशन हो रही होगी, ठीक है। कन्वर्सेशन नॉर्मल सोशल टॉपिक पे हो रही होगी, ठीक है। जैसे कोई हमारे पास टूर गाइड होगा, वो बता रहा होगा कि हमारे पास इस तरह का टूर है, उसमें इस तरह की कैटेगरीज हैं। या कि ऑफिस के बारे में डिस्कशन, यानी सोशल डिस्कशन है, इनफॉर्मल डिस्कशन कह सकते हैं हम, और दो लोगों में हो रही होगी ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, स्किमिंग करते हैं। स्किमिंग हमारे पास रीडिंग टेक्निक है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम लोग देख लेते हैं, अच्छा जो हमें ये शुरू में टाइम देगा उसमें हम देखेंगे कि अच्छा, जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि ये क्या पे यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स हैं, ठीक है। कीवर्ड्स जो कि वर्ड, ऐसे वर्ड्स जो चेंज नहीं हो सकते, जैसे एच आर। एच आर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर ऑडियो में वो बोलेगा कि एच आर, जब वो एच आर बोलेगा तो हमें खुद ब खुद ही पता चल जाना चाहिए कि भाई वो यहाँ पहुँच गया है, इधर से वो आगे निकला है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्टैक्ट या मोबाइल नंबर या कोई ऐसा वर्ड वो यूज़ करेगा जिससे मुझे समझ जाना चाहिए वो यहाँ पहुँच गया है। फ्लोर, फ्लोर का वर्ड वो यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये स्किमिंग है, एक दफ़ा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो एक होता है मतलब आप लिपसिंग से पढ़ें, नेम ऑफ सुपरवाइजर, वेयर टू लिव कोड बैक। और एक होता है आई बॉलिंग से पढ़ रहे हैं, जैसे आपने यहाँ से एक बार नज़र दौड़ा दी इस तरह से, मतलब दिमाग में ही आपने सोचा नेम ऑफ द सुपरवाइजर। अब अगर मैं लिपसिंग के साथ पढ़ूंगा, जो हमें आदत होती है हम लिपसिंग से पढ़ते हैं नेम ऑफ सुपरवाइजर, उसके अंदर मेरे लग रहे हैं 2 सेकंड्स। लेकिन अगर मैं ऐसे पढूं तो मेरे 1 सेकंड के अंदर 2 लाइनें कवर हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है कि लिपसिंग नहीं करनी, साथ में हमने अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को सोचना है और आई बॉलिंग करते हुए हमने सारी चीज़ों को रीड कर लेना है, ठीक है। अब मैं ऑडियो प्ले करता हूँ और हम इस ऑडियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम इन ऑडियोज़ को सुनेंगे इतना ज़्यादा हम यूज टू होंगे इनके एजेंट के साथ, और इतना ज़्यादा जल्दी हम अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ आवर फर्स्ट टाइम, तो हमारी गलतियाँ होंगी। अभी मैं चाहूँगा कि आप सब पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ मेरी हेल्प करें ये ऑडियो सुनने में और इन ब्लैंक्स को फिल करने में, ठीक है। मैं साथ साथ फिल नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा आप लोगों के रिस्पांस का। आप लोग चैट में भी रिस्पांस दे सकते हैं, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। दिस इज़ इजी टास्क, तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने वरी नहीं होना। Test 4.
This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Part 1. Part 1. You will hear a supervisor in a supermarket talking to a new worker on her first day. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Charlotte. I'm Caden, one of the supervisors. Welcome to the team. Hi, Aidan. It's Caden. I'm so sorry. Oh, don't worry. People often get my name wrong. They never know how to spell it. It's Kaeden, in case you ever need to write it. I'll try and remember. So, there are a few practical things you need to sort out this morning. Then I'll show you what you're going to do today. The email I received said to go to the front desk to show my letter of appointment and pick up my badge. You'll need that for the staff room and other areas of the supermarket where shoppers aren't allowed. So, after you've finished at the front desk, I'll take you to the staff room. Put your coat and rucksack in one of the lockers there. Take whichever one is free. Will I have a key? Yes, try not to lose it. At the end of the day, leave it in the door for the next person to use. Will do. You also need to go to the HR department to see Tiffany. She's really helpful. I was told to bring my passport with me. HR need to take a note of the number in it. That's right. Or you can show your ID card. I don't have one of those. OK. Tiffany will give you a uniform. They have lots in different sizes, so you just tell her what you need. I won't come with you to HR. I've got to go and sort something else out. Problem with a bread slicer. Is the HR office near the staff room? The staff room's on the first floor, and HR are a couple of floors above that, on the 3rd floor. There's a staircase outside the staff room. OK. When you're finished with HR, come and find me in the bakery section of the shop. I'm looking forward to getting started. I'll just give you my phone number in case you can't find me. Have you got your phone there? Yes. OK. Ready? It's 0412 66 5903. OK. Done. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. ठीक है, आप लोग अपनी अपनी इनपुट शेयर कीजिएगा। जैसे सहसन ने शेयर किया है। ओके डन। 4th फ्लोर। ओके 3rd फ्लोर लॉकर्स 3rd। डन लॉकर्स 3rd फ्लोर। ओके ठीक है, दैट्स वेरी गुड। आप लोगों का फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम के लिहाज से वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब हमारा मकसद जो है ना वो प्रैक्टिस, ज़ाहिर बात है प्रैक्टिस इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस से पहले इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रेटजी। ठीक है, हमारी रॉन्ग अप्रोच क्या होती है कि यार बस ज़्यादा से ज़्यादा
हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग प्रैक्टिसेस कर लें और फिर हम जो है ना अच्छा बैंड ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। स्ट्रेटजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि जितने भी नेम्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पेल किए जाते हैं, ठीक है। तो जब नेम स्पेल होते हैं तो समझ लें कि 90% चांस ये है कि वो कोई एक ब्लैंक होगी, ठीक है। तो हाँ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन मैंने देखा कि सब लोगों ने मिस किया, 3 और 4, ज़्यादातर लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मिस किया है, ठीक है। अच्छा, उसने कलेक्ट क्या करना है? यूनिफॉर्म कलेक्ट करना है, ठीक है। मार्केट प्लेस में वो स्टाफ हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म कलेक्ट करना है और उनको उसके लिए क्या देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम इसको मतलब सॉल्व करने की तरफ हमारा अभी ध्यान नहीं होना चाहिए। अभी हमारा ध्यान होना चाहिए कि सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। ताकि हमारे पास टेस्ट में कोई भी ऑडियो आए तो हम उसको मतलब बेफिक्री से सॉल्व करें। ये नहीं कि हाँ हाँ 1000 ऑडियोज़ में सुन लूँ और उसमें से कोई एक टेस्ट में आ जाएगी, ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको साथ साथ प्ले करूँगा और साथ साथ मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। You will hear a supervisor in a supermarket talking to a new worker on her first day. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Charlotte. I'm Caden, one of the supervisors. Welcome. अच्छा, अब आप सब लोगों ने ना यहाँ पर क्या करना है कि केडन के स्पेलिंग पे गौर करना है, ठीक है। इसने जो स्पेलिंग अपने वो क्या बताए हैं? To the team. Hi, Aidan. It's Caden. I'm so sorry. Oh, don't worry. People often get my name wrong. They never know how to spell it. It's Kaeden, in case you ever need to write it. I'll try and remember. ठीक है, KAEDEN, ठीक है। तो ये उसने अपना प्रोनाउंस किया है, ठीक है। तो ये आप सब लोगों ने बिल्कुल सही किया है सॉल्व, ठीक है। इसके अंदर उसने यही प्रोनाउंस किया है और ये इसके अंदर यही स्ट्रेटजी है कि जब भी इस तरह से कोई चीज़ प्रोनाउंस हो रही है ना, दैट मीन्स कि ये कोई ना कोई आंसर है हमारा, ठीक है। इसको गौर से सुनना है। अब इनका क्या होता है कि ये मिक्स करते हैं आपस में के, ए, आई और ई, ये साउंड्स इनकी एक ही तरह से चल रही होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसलिए रिकमेंड किया सर जाता है। जी जी। ये सर उसने वो साथ भी बोला था AH, इस तरह का कुछ करा था उसने। तो मैं बस उससे कंफ्यूज हो गया था। आपने गौर किया इस चीज़ पे? के एच बोला उसने, आप ये कह रहे हैं? यस सर। सर वो उसने बाद में मतलब K से स्टार्ट किया, लेकिन हम्म। इसने या तो उसकी एक्सेंट उसका A था या H था, या उसने कहा एग्जैक्टली। हाँ। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ना इनके जो वर्ड्स होते हैं ना, स्पेल जो ये करते हैं, तो ये आपको ऐसे ही होगा। आप ए के साथ एच को कंफ्यूज कर लेंगे या किसी और वर्ड को कर लेंगे, ई के साथ आई को कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना एक्सेंट, इसको बार बार सुनने से ही हम ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है, उसके अलावा कोई नहीं। क्योंकि हम मतलब एक ये वाला एक्सेंट सुन रहे हैं, हमें इसकी आदत नहीं है सुनने की। आपको पाकिस्तानी लोगों को सुनने की आदत है, ठीक है। अच्छा, जो पाकिस्तानी स्पीकिंग स्टाइल होता है वो कैसे होता है कि मतलब अभी तो ये स्पेल स्लोली कर रहा है, जैसे KAE। हमारा जो नॉर्मल टॉकिंग स्टाइल होता है ना इंग्लिश में, वो भी इसी तरह ही होता है। जो लेक्चरर स्टाइल होता है वो क्या होता है? फर्स्ट डे एट वर्क, नेम ऑफ सुपरवाइजर, वेयर टू लीव कोट एंड बैग, यूज़ इन स्टाफ रूम, ठीक है। लेकिन जो ऑडियोज़ हैं इनके अंदर जो इनका टॉकिंग स्टाइल होगा वो होगा फर्स्ट डे एट वर्क, नेम ऑफ सुपरवाइजर, वेयर टू लीव कोट एंड बैग, यूज़ इन स्टाफ रूम, ठीक है। तो हमने इस एक्सेंट के साथ, स्पीड के साथ अपने आप को जो है ना अडॉप्ट करना है
और अभी मैंने आपको सिर्फ मतलब मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद शायद सेशन में ये चीज़ ना हो सके, क्योंकि इसमें स्ट्रेटजीज बताना ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस के बजाय। प्रैक्टिस आप लोगों ने अपने ऑन टाइम पे करनी है। इसमें होगा कि मतलब फिर हम क्या करेंगे, जो इसने पहले क्वेश्चंस के लिए हमें टाइम दिया ना, इस क्वेश्चन में हम अगले सेक्शन के क्वेश्चंस देख रहे होंगे जो इससे डिफिकल्ट सेक्शन है। और इस सेक्शन को हम मतलब जल्दी से बस स्किप करके, और इसके टाइम में हम बाकी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे और फिर इसको सॉल्व कर रहे होंगे जब इसकी ऑडियो प्ले हो रही होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज बाद में फिर हम यूटिलाइज करेंगे। तो अभी अ, आगे प्ले करते हैं। बस यहाँ तो कुछ भी नहीं है, उसने नेम को स्पेल किया है, और यहाँ तक यही स्ट्रेटजी थी कि जब वो स्पेल कर रहा है तो आप ये समझ लें कि वो उसका कोई ना कोई आंसर है। अगर आपका फोकस सही नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा, आप अभी सीट पे जाके बैठे हैं, टेस्ट स्टार्ट हो गया, और आपका अभी ध्यान चल रहा है पिक एंड ड्रॉप की तरफ चल रहा है कि मैं अभी वहाँ से आया और ऐसे हो गया और मैं एंटर हुआ, और जब वो स्पेल कर रहा है तो समझ लें कि दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अभी आगे मूव करते हैं। So, there are a few practical things you need to sort out this morning. Then I'll show you what you're going to do today. The email I received said to go to the front desk to show my letter of appointment and pick up my badge. You'll need that for the staff room and other areas of the supermarket where shoppers aren't allowed. So, after you've finished at the front desk, I'll take you to the staff room. Put your coat and rucksack in one of the lockers there. Take whichever one is free. Will I have a key? Yes, try not to lose it. At the end of the day, अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने गौर किया होगा, उसने कुछ ऐसा नहीं बोला कि टू पुट योर कोट एंड बैग यूज़ लॉकर्स इन स्टाफ रूम। ठीक है, उसने ऐसे कोई स्टेटमेंट यूज़ नहीं की, बल्कि उसने बोला है कि मतलब उसने डिफरेंट पैराफ्रेजिंग करके उसको बोला है। ठीक है, तो इस पैराफ्रेजिंग को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब ये हमारा पहला पार्ट है, लेकिन जब हम आगे मूव ऑन करेंगे अपने पार्ट 4 के ऊपर, तो उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा। अभी गैप आ रहा है सेंटेंसेस का बीच में, उसमें इतना गैप नहीं आएगा, उसमें कम गैप आएगा, और उसके अंदर क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। हमारे पास 10 क्वेश्चंस होंगे, उनको एक ही टाइम पे हम सॉल्व कर रहे होंगे इन गो। तो उस टाइम हम लोगों को जो बीच में वर्ड्स वो जैसे सेंटेंसेस में घुमा फिरा है, पैराफ्रेजिंग कर रहा है, उसको हमने माइंड में रखना है। ठीक है, leave it in the door for the next person to use. Will do. You also need to go to the HR department to see Tiffany. She's really helpful. I was told to bring my passport with me. HR need to take a note of the number in it. That's right. Or you can show your ID card. I don't have one of those. OK. Tiffany will give you a uniform. They have lots in different sizes, so you just tell her what you need. I won't come with you to HR. I've got to go and sort something else out. Problem with a bread slicer. Is the HR office near the staff? ठीक है। अब इसमें उसने क्लियरली नहीं बताया कि हमने क्या नंबर शो करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने इसको जज करना है। ठीक है, ठीक है, पासपोर्ट एग्जैक्टली ये यूनिफॉर्म वाला तो कलेक्ट यूनिफॉर्म, ये तो हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, लेकिन नंबर वाली जो बात है ना, उसने बहुत घुमा फिरा के की है। पहले उसने कहा है कि ना पासपोर्ट की बात की है, फिर उसने कहा है आप उसकी अब उसको कहा है कि आप अपनी आईडी उसको शो कर दें, तो उसने कहा वो तो मैं भूल आई हूँ, मैं साथ नहीं लेके। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसने एग्जैक्टली वो टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं की है, लेकिन और पासपोर्ट की बात उसने पहले की, और फिर उस सेंटेंस को उसने ऐसे रोटेट किया है कि हम लोग कंफ्यूज हुए हैं फर्स्ट टाइम में इस जगह पर कि हमने यहाँ पे क्या एंटर करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीज़ है कि हमने ना अपनी आई बॉलिंग को यहाँ पे रखना है। ठीक है, लेकिन इन वर्ड्स के ऊपर स्टिक नहीं हो जाना। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं ऑडियो सुनते हुए इतना फोकस हो जाऊं कि यार सी स्टिफनी इन एचआर टू गिव डैश नंबर, अब मैं वेट कर रहा हूँ कोई डैश नंबर बोलेगा, आईडी नंबर बोलेगा, पासपोर्ट नंबर बोलेगा, क्या बोलेगा। मैं इतना इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि मैं रियल ऑडियो को सुन नहीं पा रहा। ठीक है, रियल ऑडियो में उसने वो बात कर भी दी है एंड मैं स्किप कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है कि मैंने एक बार इस चीज़ को देख लिया। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको एक जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इस चीज़ को मैंने देख लिया, टू गिव डैश नंबर टू कलेक्ट डैश। ठीक है, अब मेरा फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए, फोकस कहाँ होना चाहिए, यहाँ। ठीक है, गलती हम लोगों की ये है कि हमारा फोकस इस जगह पे है।
अगर हम सब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं 12, तो आई कैन से कि 10 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनका फोकस मुझे लगा है कि वो यहाँ पर है टू गिव डैश नंबर, और वो ऑडियो सुनने के लिए इस जगह पे फोकस कर रहे हैं कि ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी आएगी या ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ऑडियो चल रही है ना उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ओवरऑल ऑडियो क्या चल रही है। ठीक है, अब हमने जब ये वाली चीज़ गुजर गई ना, एक यूज़ लॉकर्स इन स्टाफ रूम, ठीक है, ये वाली चीज़ पास ऑन हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि यार अब ये वाली बात होने लगेगी। ठीक है, और ज़्यादा लंबी भी उस टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि देखें ऑडियो 6 मिनट्स की है। 1 आवर की ऑडियो तो नहीं है नहीं जिसके अंदर से हमने ग्रैब करना है नॉलेज को, तो इसकी बात होने लगी। तो हमने क्या करना है, ओवरऑल सेंटेंस पे गौर करना है। उसने जो ओवरऑल सेंटेंस बोला है कि पासपोर्ट यूज़ करें, ठीक है, शो हर योर आईडी, और फिर उसने कहा कि आई फॉरगॉट टू ब्रिंग, और फिर उसने वो ये बात नहीं की कि अच्छा ओके गिव योर आईडी नंबर टू हर, उसने बस डायरेक्ट ही बोल दिया कि वो आपको यूनिफॉर्म दे देगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपका फोकस उस टाइम पे कहाँ होना चाहिए। आपका फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए, आपका फोकस इस ऑडियो के ऊपर होना चाहिए और इसके सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड आप करें, ओवरऑल पैराफ्रेजिंग करें। ठीक है, Room. The staff room's on the first floor, and HR are a couple of floors above that, on the third floor. ठीक है, ये मैक्सिमम लोगों का थर्ड फ्लोर ठीक है। एक मेरे ख्याल से रॉन्ग था आंसर। उन्होंने देखें क्या किया है कि लोकेशन ऑफ स्टाफ रूम बताया पहले, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, और उसके बाद लोकेशन ऑफ एचआर ऑफिस। तो ये जो मैंने बात की थी ना कीवर्ड एचआर, ये कीवर्ड आपने माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी इसने ये यूज़ किया है, ठीक है, कि एचआर ऑफिस में आप टिफनी को देख सकते हैं, वहाँ ढूंढ सकते हैं, और यहाँ पे भी इसने ये वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, और ये फ्लोर वाला वर्ड भी वो यूज़ करेगा। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये हमने इनको माइंड में रखना है, और इस तरह के वर्ड्स को हमने ऑडियो में तलाश करना है। There's a staircase outside the staff room. Okay. When you're finished with HR, come and find me in the bakery section of the shop. I'm looking forward to getting started. I'll just give you my phone number in case you can't find me. Have you got your phone there? Yes. Okay. Ready? It's 0412 665903. Okay. Done. अच्छा, यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है कि देखें, लोकेशन ऑफ एचआर ऑफिस के बाद उसने डिस्कस किया अबाउट बेकरी। ठीक है, तो अब हमारा फोकस लूज हो सकता है यहाँ आते आते। ठीक है, फोकस लूज होके हम फर्स्ट डिजिट मिस कर सकते हैं या सेकंड डिजिट मिस कर सकते हैं। एक भी डिजिट मिस हो गया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई वॉज स्टार्विंग, और मैं बहुत ज़्यादा सफ़र के बाद वहाँ पहुँचा। ठीक है, और मैंने ये सॉल्व किया, और उसके बाद उसने बोला बेकरी, और मैं बस बेकरी के ख्यालों में गुम हो गया, और उसने नंबर बोलना शुरू किया एंड आई स्किप्ड 0। ठीक है, नो, मुझे पैनिक नहीं करना। ठीक है, जितना नंबर वो बोल रहा है लिखूँ मैं वहाँ पे। ठीक है, क्या पता वो ऑडियो में रिपीट करे अपना नंबर, ठीक है, दोबारा से बताए, ठीक है, उसको मैं करेक्ट कर लूँ। नहीं तो मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। ठीक है, पैनिक यहाँ पर आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये लॉकर और लॉकर्स दोनों को सही बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियल टेस्ट में ऐसा नहीं होगा। रियल टेस्ट में अगर हम लॉकर्स लिखेंगे तभी वो ठीक होगा, अगर हम लॉकर लिखेंगे तो ये आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि उसने ऑडियो में इसको लॉकर्स बोला है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल हमने लाजमी रखना है कि अगर वो उसने कोई प्लूरल बोला है तो हमने उसको प्लूरल ही लिखना है। ठीक है, अगर हम उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियल टेस्ट के लिहाज से आपने ये चीज़ लाजमी माइंड में रखनी है। और आपने ये चीज़ नोट की होगी कि मैंने सारी चीज़ें कैप्स में लिखी हैं। ठीक है, कैप्स में इसलिए लिखी हैं कि जैसे ये केडन है ना, अब मैं इसको छोटे स्मॉल लेटर्स में अगर लिख देता KAEDEN, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो सकता था रियल टेस्ट में, हो सकता है ठीक भी हो जाए चांस पे। ठीक है, लेकिन वो उसमें ये होता है कि इनिशियल लेटर आपने इनिशियल कैप्स, इसको के बड़ा है और बाकी छोटे लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान करूं कि कैप्स ऑन करके के लिखूं, तो अक्सर ये होता है कैप्स लॉक के बजाय ए का बटन दब जाता है, ये क्यू का बटन दब जाता है। ठीक है,
तो वो फिर मिस टाइपिंग होती है, फिर उसको हम दोबारा बैक स्पेस करके ठीक करते हैं, तो हमारा फोकस लूज हो जाता है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप कैप्स लॉक ऑन करें और कैप्स लॉक ऑन करके ही अपने आंसर्स को फिल करें। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आई थिंक इट वॉज ईजी फॉर एवरीबडी। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ लें। नो सर। ठीक है, हम दूसरे टेस्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे इसने 1 to 10 लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन 6 शो कर रहा है। अच्छा, बाहर इसने ही लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है? जैसे वो मार्केट प्लेस था ना, वो डिस्कस हो रहा था, वो था 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस थे टोटल, ठीक है। तो 6 तक हमने वहाँ पे कवर किए, बाकी क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर भी यही टेक्निक है। आई वांट कि आप में से कोई वॉलंटियर करे और जो स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस की हैं वो यहाँ पर अप्लाई करके बताए कि क्या कीवर्ड हो सकते हैं और किस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। एनी वॉलंटियर फॉर दैट? अच्छा, अब हमारी क्लास में ना ये है कि हम किसी की भी जो है ना, कोई बंदा अगर गलत भी बता रहा है तो हम उसको इंसल्ट नहीं करेंगे, बल्कि अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरा ये कि अब एक बंदा है ना, वो रोनाल्डो को फुटबॉल खेलते हुए देखता रहे और 10 वीडियोस देखने के बाद वो कहे कि भाई मैं फुटबॉल का प्लेयर बन गया हूँ और मैं अब पार्टिसिपेट करूंगा, चैंपियन बन जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वो खुद खुद फुटबॉल खेलेगा नहीं ग्राउंड में जाके, ही कैन नॉट लर्न प्लेइंग फुटबॉल। तो इसीलिए आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। जब आप ट्राई खुद करेंगे, मुझे देख के आप नहीं सीख सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस योर सेल्फ, यू हैव टू ट्राई। और सबके सामने बोलें ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो, स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो, ठीक है। और बेशक उर्दू में हो रही है, लेकिन स्पीकिंग के अंदर सिर्फ लैंग्वेज के अलावा कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, ठीक है। तो यस आप में से सर। कोई वॉलंटियर करे? ठीक है, यस थैंक यू सर, सर कैन आई? तैयब। आप ट्राई करें। यस सर। इसमें सर वो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और आई थिंक कि वो एक वर्कर का कह रहा है कि वो एक बेकरी में काम कर रहा है, ठीक है। तो वो चेक करेगा जो प्रोडक्ट वो होंगी उनमें उनकी जो प्रोडक्ट की डेट्स होंगी, ठीक है। और प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस का लेबल लगा होगा, ठीक है। और एक नोड पर यूज़ करेगा कि यूज़ लेबल्स, इस तरह का कुछ। और सुशी टेक अवे काउंटर है एक, ठीक है। और रीस्टॉक का कुछ बॉक्सेस हैं। और प्रिपरेशन एरिया है एक। और क्लीनिंग का भी है, डू नॉट क्लीन एनी नाइफ्स। मीट एंड फिश काउंटर, क्लीन द सर्विंग एरिया इंक्लूडिंग द वेटिंग स्केल। देन कलेक्ट करेगा कुछ फिशेस को, वो कलेक्ट करेगा फ्रॉम क्लाउड रूम। और बाद में कुछ वो उसके लिए कुछ स्पेशल सा करेगा, जो मुझे समझ नहीं रही है। थैंक यू सो मच सर तैयब। देखें, यही हम आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम आप इससे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता यू विल मास्टर दिस थिंग। तो और एक दैट्स बात बताएं मुझे। जी जी। जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन टाइप किए थे उसमें डायरेक्ट 1 to 6 क्वेश्चन टाइप थे। अब इसमें टास्क 1 टास्क 2 ये क्वेश्चन टाइप चेंज है, मतलब सिनेरियो चेंज है, क्या है मतलब समझ में नहीं आ रही। जी, ये हमारे पास वही ऑडियो है, ठीक है। उसमें 1 से लेके 10 तक और मतलब टेस्ट में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 1 से 6 क्वेश्चन में वो उसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स थी, ठीक है। अब ये एक टेबल की फॉर्म में है, ये उसी के सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो इस वही जो क्वेश्चंस थे 1 से 10, उसमें से 1 से 6 तक हमने पहले किए, अब 7 से 10 तक हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो वो नंबरिंग ऐसे हुई हुई है, लेकिन बेसिकली ड्यूरिंग रियल टेस्ट इट विल बी 7, 8, 9 एंड 10।
ठीक है, और उसी ऑडियो को वो ओके कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई पॉज नहीं होगा। ओके। अच्छा, वीडियो को हम रोक भी नहीं सकते? जी, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। वो 30 मिनट्स तक वीडियो जो ऑडियो है वो कंटिन्यूअसली प्ले होगी 4 पार्ट्स के लिए, उसको आप बीच में पॉज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बार स्टार्ट हो गया वो खुद ही बीच में बोलेगा ओके रीड क्वेश्चन 1 to 6 नाउ, डोंट रिव्यू योर आंसर्स फॉर अ मिनट। फिर वो मिनट के बाद बोलेगा ओके नो रीड क्वेश्चंस फ्रॉम 7 to 10। फिर वो ऑडियो प्ले करेगा, फिर कहेगा ओके रिव्यू योर आंसर्स। फिर वो कहेगा ओके मूविंग ओवर टू सेक्शन 2 या पार्ट 2। फिर वो उसके बोलेगा कि आप इसके क्वेश्चंस रीड करें। तो हम ऐसा ऐसा जैसे आगे मूव करते जाएंगे हम इन चीज़ों को सीखते जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा पूरा 30 मिनट्स का ऑडियो होगा ना वो पूरा प्ले होगा, उसके अंदर कोई भी पॉज नहीं आएगा, हमने सारे सेक्शन इकट्ठे ही सॉल्व करने होंगे। ओके ओके। अच्छा। सर अ, मेरा क्वेश्चन है जी जी कि जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स होंगी वो एक ऑर्डर में होंगी या रैंडम भी हो सकती है? फॉर एग्जांपल जो एक ऑर्डर में बोलेगा सारा कुछ, या जी, फॉर ऑर्डर एग्जांपल। में, ऑर्डर में ही होगा। इट जी विल बी इन सर। ऑर्डर। यस सर, थैंक यू। ये बहुत ईज है हमारे लिए कि वो ऑर्डर में सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने इस चीज़ को नहीं भी पढ़ा ना, डजेंट मैटर। इस चीज़ को मैं नहीं पढ़ा, डजेंट मैटर, ठीक है। क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि मैंने हेडिंग पढ़ ली बेकरी सेक्शन, ठीक है। उसी तरह आई बॉलिंग की है मैंने, ठीक है। यहाँ पे आई बॉल की, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने लेबल्स, ठीक है, यहाँ पे भी लेबल्स है, लेकिन यहाँ पे भी लेबल्स है। इस कीवर्ड को मैंने देख लिया, यूज़ डैश लेबल्स, ठीक है। अब बेकरी सेक्शन है, ठीक है। तो उसमें अब क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिडिक्ट करूँगा कि वो क्या कहना चाहेगा, ठीक है। कोई अपडेटेड लेबल्स यूज़ करे, लेटेस्ट प्राइस के लेबल यूज़ करे, या क्लीन लेबल्स यूज़ करे, ठीक है, स्टैंडर्ड लेबल्स यूज़ करे, इस तरह के कोई वर्ड में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। इससे क्या हो रहा है कि मैं एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूँ, एक्टिव लिसनिंग कर रहा हूँ, कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि यार ये क्या बोलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर ऐसे ही इसको रीड कर दूँ सारे को और मैं फिर ऑडियो सुनने लग जाऊँ, दैट इज पैसिव पैसिव लिसनिंग, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग क्या है कि मैं कहूँ यार इसने ना यूज़ डैश लेबल्स लिखा हुआ है तो बेकरी सेक्शन है, सेल बाय डेट्स भी चेक करना है, प्राइस लेवल्स भी चेंज करने हैं। तो चेंज प्राइस लेवल्स का मतलब है कि ये ना कोई अपडेटेड लेवल्स की बात करेगा या स्टैंडर्ड लेवल्स, या मतलब कोई ना कोई ऐसी बात करेगा कि लेवल्स को ठीक रखो, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मैं नहीं भी ध्यान दे रहा कोई बात नहीं, ठीक है, इस चीज़ को मैंने ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आगे सुशी टेक अवे काउंटर, टेक अवे काउंटर है जहाँ से लोगों ने चीज़ें लेके जानी, रीस्टॉक विद डैश बॉक्सेस। अच्छा, टेक अवे काउंटर है, कौन से बॉक्स होने चाहिए यहाँ पे आपके ख्याल से? इस तरह के बॉक्स होने चाहिए फॉर एग्जांपल कि उसके अंदर मैं सुशी डाल के आके दे दूँ। पैकिंग बॉक्सेस हो सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी बॉक्सेस हो सकते हैं। इस तरह मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, दिस इज एक्टिव लिसनिंग। इन दोनों चीज़ों को मैं स्किप कर दूं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे इन दोनों से कोई वाबस्ता नहीं है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। इधर आ गए मीट एंड फिश काउंटर्स, क्लीन द सर्विंग एरिया इंक्लूडिंग द, ये मैंने तेज़ी से पढ़ा, ठीक है, क्लीन द सर्विंग एरिया, ओके क्लीन द सर्विंग, बस ठीक है। मुझे नहीं समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं। कलेक्ट डैश फॉर, हाँ इसको मैंने समझना, कलेक्ट डैश फॉर फिश फ्रॉम द कोल्ड रूम, कोल्ड रूम से फिश के लिए कुछ चीज़ लेके आनी है, आइस हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई फिश के लिए कोई आइटम लेके आना है, ठीक है। मस्ट वेयर स्पेशल डैश, ठीक है। अब आपने इस काउंटर पे जब जाना है तो आप कोई एप्रन पहने या कोई स्पेशल आपने किट पहननी है या कोई ऐसी चीज़ कुछ पहनना है आपने, वेयर कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई लिबास होगा, कोई अगर मतलब ये बेकरी आइटम है तो यहाँ बेकरी का कोई एप्रन होगा, कोई क्लोथ होंगे, कोई यूनिफॉर्म होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक है। ये है एक्टिव लिसनिंग, इसके अंदर आप प्रिडिक्ट करें और सिर्फ ब्लैंक्स को आपने ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं ऑडियो को स्टार्ट करता हूँ। यस, ग्लव्स, ग्लव्स भी हो सकते हैं, वेरी गुड। Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. To transfer your answer, talking to a new worker on her first day. First, you have Sir, some I time think to more look than at questions. sir, I think for more than 3 minutes के above है ये आगे स्टार्ट होता। सॉरी। सर ये 3 मिनट से आगे स्टार्ट होने हैं ना 7 वाले, ये तो अभी 6 वाले तक करेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। 1 to 6. E. Badge. Leave outside the staff room. Okay.
Just give you my phone. And answer questions Sushi counter, and are in the bake. So, Charlotte, your tasks today are in the bakery section, on the sushi counter, and on the meat and fish counters. The first job is to check sell-by dates on the bread and cakes. If any of the dates are today's, put a new price label on the packaging. What if any of the labels are yesterday's dates or older? Do I throw those items away? Yes, but that shouldn't happen. We check the stock every day. When something needs a new price label, put a yellow one on the package next to the original price. Okay. After that, you'll go to the sushi takeaway counter. Will I be preparing boxes of food? For today, you'll just be helping the staff. Yes, of course. You'll see lots of flat cardboard boxes at one end of the counter. Beneath those is where we keep the plastic boxes. We run out of those really quickly, so you should bring more from the storeroom. Is that my only task on the sushi counter? No, you also need to clean the area where they prepare the dishes. There are cloths and bottles of spray by the sink. Oh, and please make sure you clean that too. Sure. That's important, isn't it? Absolutely, but you mustn't wash up knives. You have to do some training before you're allowed to touch sharp objects. What should I do if there are any? Ask someone to put them in the dishwasher. Okay, thanks. I don't want to get anything wrong. Don't worry, you'll be fine. And I'll be around to help. Right. Finally, the meat and fish counters. You need to clean the area where staff serve customers, including wiping the weighing scales. Okay. Anything else? The fish is laid on ice, but when that starts to melt, you'll need to get more from the cold room. I know the staff on the food counters wear a hat. Will that be the same for me? You won't be serving customers directly, so no. But make sure you put on thermal gloves when you take anything out of the cold room. The temperature's low enough in there to get frostbite from touching things. Understood. वेल डन। सर शाजिल का बड़ा अच्छा गेस था ग्लव्स वाला। ठीक है, आप लोग मैसेज कीजिएगा काइंडली चैट में। न्यू प्राइस प्लास्टिक येलो प्लास्टिक थर्मो ग्लव्स। ओके, अच्छा, अब ये मैं बात कर रहा था वर्ड ज्वाइनिंग वाली, ठीक है, जो यहाँ पे आ गई है। अब एक चीज़, इंस्ट्रक्शन, सारी स्ट्रेटजीज जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया था, ठीक है, वन वर्ड ओनली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या करना है, वर्ड को ज्वाइन करके लिखना है, ठीक है। अब वर्ड ज्वाइनिंग जो मैंने बोला था कि ये बिल्कुल आपस में मिक्स करके बोलते हैं, ठीक है। अब ये थर्मल ग्लव्स आई थिंक होते हैं, ठीक है, थर्मो भी शायद होते हों। लेट मी She's रिलेशन। laid on ice, but when that starts to melt, you'll need to get more from the cold room. I know the staff on the food counters wear a hat. Will that be the same for me? You won't be serving customers directly, so no. But make sure you put on thermal gloves when... थर्मो बोल रहा है या थर्मल बोल रहा है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वही चीज़ है जो वर्ड मिक्स करते हैं आपस में, ठीक है। वैसे थर्मल ग्लव्स होते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ब्रेक डाउन नहीं कर सकता ऑडियो को, ठीक है, क्योंकि भी टाइम शॉर्ट है। और बस 1 मिनट में मैं इसको वाइंड अप करूँगा कि इसके अंदर ना, आप देखें जो इसने ये बात की है ना, यहाँ पे चेंज लेबल प्राइस लेबल्स और यूज़ डैश लेबल्स, ठीक है। तो इसके अंदर ना अब येलो लेबल्स उसने बोला है, ठीक है, वर्ड। अब न्यू प्राइस लेबल को भी हम कंफ्यूज कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि वो वाला वर्ड भी यूज़ कर रहा था, ठीक है। लेकिन देखें, जब चेंज प्राइस लेबल्स की बात होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि न्यू लेबल्स की बात हो गई है। और उसने बोला कि मैं थ्रो कर दूं पुराने लेबल्स को, तो उसने कहा ठीक है, आप थ्रो करें, येलो लेबल चूज़ करें, नेक्स्ट टू थ्रो नहीं करें, और नेक्स्ट टू लेबल्स, ओरिजिनल लेबल्स, आप येलो लेबल्स यूज़ करें, ठीक है। तो येलो इज़ इम्पोर्टेंट वर्ड हेयर, ठीक है। न्यू इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। न्यू वर्ड उसने बोला है, लेकिन दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट हेयर। वट इज़ इम्पोर्टेंट, वट इज़ डिफरेंट, वट इज़ यूनिक। चेंज कर रही है तो न्यू तो डालेगी, लेकिन वट इज़ यूनिक, येलो।
वी शुड फाइंड यूनिक थिंग्स, यूनिक वर्ड्स, जो कि उसने येलो मेंशन किया है किसी वजह से ही मेंशन किया होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी उसने कहानी बहुत घुमाई, ठीक है, कि आप क्या कहते हैं फूड बॉक्सेस लूँ मैं, उसने कहा नहीं आपका पहले दिन है, और आप एक वो बॉक्सेस उसने मेंशन किए, उसके नीचे फिर प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं और हम शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आप प्लास्टिक बॉक्सेस यहाँ पे आप प्लास्टिक आना था। ठीक है। अब ये वाली बात यहाँ पे वो जो ऑडियो बोल रहा है ना, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब यहाँ मुझे कोई सुनने की ज़रूरत नहीं है वो क्या कह रहे हैं, वाइट प्रिपरेशन एरिया, और ये मैं अपनी इंटरेस्ट की बातें बाद में आइल्स के बाद करता रहूँगा। ठीक है, उस टेस्ट के बाद मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, कि अब उसने ये वाली ब्लैंक्स बोलनी है, मेरा फोकस यहाँ पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। इस जगह पे वो जब बोल रहा है तो मेरा फोकस थोड़ा थोड़ा ऑडियो की तरफ ध्यान रहे, वो क्या बोल रहा है उस पर इतना फोकस नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पे फोकस रहना चाहिए। ठीक है, ताकि मैंने अब ये सॉल्व किए हैं, इनको टाइप किया है, तो टाइप करते करते फोकस लूज होता है, किसी चीज़ के स्पेलिंग आपको भूल रहे होते हैं, आप वो याद करके लिखते हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस लूज हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने फिर अपने फोकस को दोबारा मेंटेन करने के लिए इसको एक बार दोबारा आई बॉलिंग कर लेनी है कि अच्छा यहाँ पे कोल्ड रूम और फिश की बात होनी है और यहाँ पे कुछ वेयर करने की बात होनी है, फिर मैं यहाँ से फोकस करना शुरू कर देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये ग्लव्स देखा, अब इसके अंदर वो वन वर्ड वाली बात आ गई। ठीक है, इसने बोला ना कि यहाँ पे आपके पास वन वर्ड आपने यूज़ करना है, वन वर्ड ओनली, इसलिए फिर ग्लव्स लिखेंगे यहाँ पे खाली, थर्मल ग्लव्स या थर्मो ग्लव्स इस तरह नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब मैं होता तो मैं भी इसको ऐसे लिख देता, थर्मल, और ऐसे डैश डाल के ग्लव्स लिख देता, क्या पता वो ठीक हो जाता रियल टेस्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका आंसर में हमें ग्लव्स लिखना है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि जब वो इस तरह स्पेसिफिक कर रहा है ना, जैसे सी वीड मैंने एक जगह देखा था तो पूरा सी वीड ही लिखना था, तो यहाँ पे भी थर्मल ग्लव्स मेरे ख्याल से डैश डाल के लिखें तो वो ठीक होगा। ठीक है, रियल टेस्ट में तो पूरा ही लिखें उस चीज़ को। ठीक है, आप लोग थर्मल ग्लव्स है तो उसको पूरा थर्मल ग्लव्स ही लिखें। ठीक है, साथ ज्वाइन कर दें, दरमियान में डैश डाल के, अलग अलग से स्पेस डाल के नहीं लिखें, ऐसे डैश डाल दें साथ में, तो ये एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर क्या हम साथ साथ ऑडियो के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स भी साथ साथ लिख लें, लाइक ऑडियो भी सुन रहे हैं और लिख भी रहे हैं? जी, रियल टेस्ट में आपने ऐसे ही करना है, आपने साथ साथ ही लिखना है। ठीक है, ये मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोग सीखें, आप लोगों की प्रैक्टिस हो, लेकिन जब हम रियल सिचुएशन में होंगे तो हमने ऑडियो के साथ साथ फिल करना है इसको, हम बाद में फिल नहीं कर सकते, बाद में हमारे पास टाइम नहीं है। वो पेपर बेस्ड टेस्ट में होता है कि हम बाद में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ट्रांसफ़र टाइम नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ रिव्यू का टाइम होता है कि आप एक बार रिव्यू कर लें कि आपका कोई स्पेलिंग जल्दी में गलत तो नहीं हो गया, फिर हमने साथ साथ ही करना है इसको। ओके सर, ठीक है। ठीक है, अब मेरी आप लोगों से ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो पहले हमने दो पार्ट, ये पहला पार्ट जो हमने कवर किया है क्वेश्चन 1 से 10, इसको आप रिवाइज करें। कल 12 बजे हमारा रात को इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन है, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कम अज़ कम इसकी 5 टेस्ट इसके जो है ना आप लोग प्रैक्टिस करें। ठीक है, तभी आप मुझे पता चलेगा कि आप लोग सिंसेयर हैं, आइल्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो कल आपने डे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने डे टाइम में एटलीस्ट 5 टेस्ट इसके 1 से 10 तक, इतना टाइम नहीं लगेगा, टोटल आपके 6 और 5 30, टोटल आपका हाफ आवर लगेगा। ठीक है, हाफ आवर में आपके 5 टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। वन से सर टेन तक आप इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसको अडॉप्ट हो जाएं इस ऑडियो के साथ। जी जी। सर मेरा क्वेश्चन है एक कि जी जो थर्मल ग्लव्स और सिंपल ग्लव्स में डिफरेंस मैंने अभी देखा है कि जो थर्मल ग्लव्स हैं वो क्लाउड वेदर के लिए यूज़ होते हैं, जो सिंपल ग्लव्स होते हैं वो केमिकल्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो फिर यहाँ पे क्योंकि क्लाउड रूम का भी आ रहा है, लाइक इधर वेद क्लाउड का ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है, फिशेस की भी पीछे उसने बात की थी। जी तो जी, यहाँ पे आइस की भी बात हुई। जी जी हाँ जी। तो थर्मल ग्लव्स ही नहीं यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट तो जी ग्लव्स ही है। जी जी, यहाँ पे थर्मल ग्लव्स ही करेक्ट ऑप्शन है, मैंने इसलिए मेंशन किया है कि आप थर्मल ग्लव्स ही लिखें इसको, रियल टेस्ट में थर्मल ग्लव्स ही ठीक होगा। ये कुछ वेबसाइट्स जो बनती है ना उनमें भी कुछ बग्स होते हैं। ठीक है, किसी वेबसाइट में आप कुछ लिखेंगे तो ठीक होगा, कोई और वेबसाइट होगी उसमें कुछ लिखेंगे तो ठीक होगा, लेकिन अगर कोई वर्ड स्पेसिफिकली कीवर्ड मेंशन हो रहा है थर्मल ग्लव्स, तो आपने उसको उसी तरह ही लिखना है। ये उन्होंने ग्लव्स खाली इसलिए लिखा है कि वहाँ पे वन वर्ड की लिमिट थी, लेकिन आपने इस तरह लिखना है, थर्मल डैश ग्लव्स, ये राइट ऑप्शन होगा इसका।
राइट आंसर इसका ये होगा। क्योंकि मैंने 3-4 टेस्ट और अटेम्प्ट किए हैं, और मैंने सारा एनालिसिस जो किया है उसके लिहाज से यही है कि कोई पूरा वर्ड अगर आ रहा है ना, सी वीड, थर्मल ग्लव्स और क्लियर ग्लासेस, तो आपने वो पूरा इसको ज्वाइन करके लिखना होता है। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन अगर नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों की फ़ीडबैक का तो सेशन में टाइम नहीं है, स्लैक में लाजमी अपनी फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मैं भी और ओवरऑल हमारे बाकी ट्रेनर्स भी आपको किस तरह से बेहतर प्रिपरेशन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा 5 टेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कल कि आप लोग अगर बताएंगे कि हमने 5 टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं और हम अडॉप्ट हो गए हैं इस लिसनिंग के साथ। हमें ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता, और बिल्कुल हमारे फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं, और वी लव टू लिसन टू देम। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।